जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी टॉपिक है हमारी, समूहवाचक। क्या पढ़ेंगे हम? समूहवाचक। इसके पहले हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और हमारे जो भी हैं जितने भी पढ़े हैं। आज हमारा भाववाचक, तो 3 हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे समूहवाचक। ठीक है, तो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हर एक पार्ट, हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने जातिवाचक कैसे समझाया है, व्यक्तिवाचक कैसे समझाया है और द्रव्यवाचक कैसे समझाया है, तो भैया आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक किस तरह से मैंने समझाया है, बहुत ही आसान तरीक़ों से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक समझाया है और भाववाचक समझाया है। आज हम पढ़ेंगे समूहवाचक बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो बेसिक क्लास है हमारी, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत लोगों को शेयर करो। तो हम आज स्टार्ट करेंगे तो समूहवाचक। ठीक है, तो थोड़ा हम पीछे वाली रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ाया था भाववाचक। क्या पढ़ा था? भाववाचक। तो भाववाचक किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था भाववाचक उसे कहते हैं जो अपने इस आंखों से दिखाई न दे। मैंने यही समझा था कि जो अपनी इन आंखों से दिखाई न दे उसे हम भाववाचक कहते हैं। भाववाचक के 2 प्रजातियों में मैंने डिवाइड किए थे कि भाववाचक 2 स्थानों पर डिवाइड किया गया था, एक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और क्रिया विशेषण। इस तरह से मैंने डिवाइड किया था। तो उसको आप जब वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और हमारा जो हमने बताया था कि प्रेम, क्रोध, दया, लोभ, बहादुरी, ये हमारे सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है भैया? भाववाचक। क्योंकि ये सब बहादुरी और ये चीज़ दिखाई नहीं देती है, सिर्फ फील किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ऐसे चीज़ जो हम फील कर सकें, फील महसूस कर सके, वही हमारा क्या कहलाता है? भाववाचक कहलाता है। मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। वीडियो को देखोगे पॉज करके तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। जो हमारी इस वीडियो को शुरू से देखिए सब, यानी कि हमने शुरू से पढ़ाया है हमने शब्द भेद पढ़ा है शुरू से लेके। कहाँ से पढ़ा है? शब्द भेद मैंने शुरू से पढ़ा है। आप शब्द भेद जब पढ़ेंगे शुरू से लेके तो आपको पूरी हिस्ट्री इसकी पता हो जाएगी, शब्दभेद क्या होता है और शब्दभेद किसमें किससे कैसे डिवाइड होता है। क्लियर हो रहा है? तो हम आज स्टार्ट करते हैं। समूहवाचक ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। वैसे ही हमारी सारी वीडियो 15-20, 20-25 मिनट के ही चलता है। क्योंकि मैं सबसे छोटा वीडियो बना रहा हूँ और एक चैप्टर में कवर कर रहा हूँ। ऐसे ही आपकी इंग्लिश का भी है। जिस तरह से मैं यहाँ पर तोड़ के एक चीज़ बता रहा हूँ, वैसे आपकी इंग्लिश को भी बताया जा रहा है। तो भैया एक चीज़ तोड़ के बहुत ही साफ तरीक़ों से मैंने आपको समझाया है। उसको देखिए, वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या करेंगे? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है भैया? तो मैंने स्टार लगा दिया, देखिए भाई इससे समझो। ये मान लो एक निश्चित दायरा है। इस निश्चित दायरे में मान लो बहुत सारे आदमी हैं। ठीक है, यहाँ पर, और इसको हम मान लेते हैं मेला। क्या मान लेते हैं? मेला। बात समझ में आ रही है? इस जगह बहुत भीड़ है, लेने और देने वाले बहुत लोग हैं। मतलब कोई सामान लेगा तो कोई सामान बेचेगा, तो हर किस्म के यहाँ पर बंदे पाए जाएंगे कि नहीं भैया? तो इस मेले में जो भीड़ है, बात समझ में आ रही है? जो भीड़ है उसका नाम मैंने क्या दे दिया? मेला। क्या कह दिया? मेला कह दिया। अब यही एक भीड़ और है, ये भीड़ और है, और इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पर जो संसद होते हैं, संसद, ठीक है, तो यहाँ पर संसद बैठते हैं। बात समझ में आ रही है? चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे जहाँ का हो, लेकिन संसद अगर जहाँ पर क्या होते हैं, एक निश्चित दायरा होती है, उसमें क्या कहते हैं? मंत्री लोग उस संसद में क्या करते हैं? बैठते हैं। जो समूह जो एक निश्चित दायरा में हो, क्या बात समझ में आ रही है? निश्चित दायरा में हो और उसको एक नया नाम दिया जाए। बात समझ में आ रही है? समूहवाचक समझो, आराम से बहुत बढ़िया से समझो। हमने क्या किया? बहुत सारी भीड़ है। बात समझ में आ रही? भीड़ है, मैंने बोल दिया ठीक है भीड़ है भैया। भीड़ है और उस भीड़ का कोई एक नाम दे दिया जाए। बात समझ में आ रही है? कोई एक नाम दे दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? समूहवाचक कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, समूहवाचक कहलाएगा। और उस समूहवाचक का कोई नाम दे दिया जाए, बात समझ में आ रही है, समूहवाचक का कोई नाम दे दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। अभी मैं समझूंगा, बहुत आसान तरीकों से मैं समझाऊंगा कैसे किस तरह से होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि समूहवाचक किसे कहते हैं, तो समूहों का बोध कराने वाली संज्ञा, समूह का बोध कराने वाली संज्ञा जहाँ एक निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्ति वस्तु एकत्र हों उसे हम समूह कहते हैं। बात समझ में आ रही है। मैंने यही समझाया कि भैया काफी संख्या में हो और एक निश्चित दायरा हो, भैया एक निश्चित दायरा है, बात क्लियर होगी। कहीं भी भीड़ होगी, कहीं भी मेला होगा, कहीं भी संसद होगी, कहीं भी कुछ भी होगी, क्राउड होगी, तो भैया वो एक निश्चित दायरा होगी। क्या होगी, निश्चित दायरा होगा। अगर मान लो यहाँ से लेके इलाहाबाद तक होगी, भैया निश्चित दायरा होगी, एक निश्चित दायरा। कुछ वहाँ के कुछ दूर पे जो भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में कुछ निश्चित दायरा होगी भैया। क्या होगी, एक निश्चित दायरा होगी। मैंने यही बोला, एक निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्ति वस्तु स्थान या एकत्र होंगे उसे हम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह। मैंने यही पे बताया, मेला, भैया मैंने मेला नाम लिया है तो मेला एक निश्चित दायरे में होता है, कुछ व्यक्ति लेते हैं तो कुछ व्यक्ति बेचते हैं, तो एक निश्चित दायरा होगा। सांसद, मैंने बोला सांसद, तो भैया सांसद में कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति यानी नहीं होगा, मंत्री लोग रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला कक्षा। अब ये मान लो ये कक्षा है, ठीक है, ये मान लो कक्षा है, यहाँ पर विद्यार्थी रहेंगे, टीचर रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, पढ़ाई होगी और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, कक्षा होगी। आदि शब्द होंगे, बात समझ आ रही है। तो भैया जो यहाँ पर क्राउड था इसको मैंने नाम दे दिया मेला, यहाँ पर जो भीड़ थी वहां पर मैंने नाम दे दिया संसद, यहाँ पर जो भीड़ थी वहां पर मैंने नाम दे दिया कक्षा। बात समझ आ रही है। अब कक्षा में क्या होगा, एक व्यक्ति होगा नहीं, होंगे तो हजारों व्यक्ति होंगे या 50, 100, 200 ऐसे करीब पे तो होंगे। अब वो क्या होगी, एक निश्चित दायरा होगी और निश्चित दायरे में क्या होगी, भीड़ होगी, समूह होगा, व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, वस्तु होगा, कुछ भी होगा, एक निश्चित दायरे में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। इसकी परिभाषा देख लो, परिभाषा बहुत आसान तरीकों से मैंने बताया है। जब किसी निश्चित दायरे में, मैंने यही चीज बताया, जब किसी निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों, बस में व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों या वस्तुओं एकत्र होती है, हम उसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं असली। और इस समूह को जो नाम दिया जाता है उसे हम समूहवाचक कहते हैं। बस यही समझना है भैया, बस यही तो समझना है कि हमने क्या बोला। जब कहीं एक समूह हो, मतलब एक निश्चित दायरा में व्यक्ति इकट्ठे हो, वस्तु इकट्ठा हो, जाति इकट्ठे हो, या कोई भी एक निश्चित दायरे में कोई लोग इकट्ठे हो और इसका एक नाम दे दिया जाए, बस में आ रही है, एक नाम दे दिया जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, समूहवाचक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को जी। जैसे मैंने बोला मेला, कक्षा, सांसद, सभा, गुच्छा। अब गुच्छा तो एक अपवाद है अंगूर का, क्या है, अंगूर का गुच्छा एक अपवाद है, बाकी और सभी गुच्छे हो, सालों फूलों का गुच्छा, ठीक है, तो बहुत एक निश्चित दायरे में होंगे, वो हमारा क्या होगा, गुच्छा कहलाएगा। गोद, गोद किसे कहते हैं, जैसे आम का और नींबू का देखते हो ना, एक घोद लग जाती है, घोद, ठीक है, तो उसको हम गोद बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा गोद, विद्यालय, काफिला, जथा। जथा क्या होती है, सैनिकों का, यानी कि कहते हैं सैनिकों का गुच्छा, सैनिकों का गुच्छा जो होती है यानी सैनिकों का भीड़, तो हम उसको बोलते हैं जथा। क्या बोलते हैं, जथा। काफिला, तो काफिला आपको अच्छी तरह से पता, अगर नहीं पता होगा तो जानते रहो कि काफिला क्या होता है। जब एक चीज के पीछे सारे लोग चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काफिला बोलते हैं। बस मेरे जैसे अन्ना हजारे ने किया था ना, अमीन होगा, मुखिया होगा और उसके पीछे सारे बंदे होंगे, तो हमारा क्या होगा, काफिला। वो कहीं भी जाएंगे, बस में ये कहीं भी जा सकते हैं, वो हमारा काफिला कहलाता है। क्लियर हो रहा है। कोई भी रैली सैली हो गई तो रैलियाँ होती हैं, तो भैया रैलिया में सारे लोग जाते हैं, तो भैया उस तरह से हमारा क्या कहलाता है, वो काफिला कहलाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई किसी को दिक्कत, ठीक। जैसा हमारा क्या होता है, सैनिकों का गुच्छा होता है। क्लियर हो रहा है। तो हमने यही बोला कि जब समूहवाचक होगा तो समूहवाचक एक निश्चित दायरा होगा और निश्चित दायरे में भीड़ होगी और भीड़ का एक कोई नाम होगा। मैंने यही बोला, भीड़ का कोई एक नाम होगा, वही हमारा समूहवाचक कहलाएगा।
अब यहाँ पर एक बात समझो, मैंने बोला मेला, मैंने क्या बोला मेला, उसका एक नाम दे दिया भैया प्रयाग का कुंभ मेला। बात समझ में आ रही है, प्रयाग का कुंभ मेला। अब ये समूहवाचक भी है और व्यक्तिवाचक भी है, दोनों भी है। अब समूहवाचक व्यक्तिवाचक कैसे आप देखेंगे भैया, अब कोई टिक मारेगा भैया ऐसे दे दिया, अब बोलेगा भैया समूहवाचक है कि जातिवाचक, ऐसे ही पूछ लेता है ना। अब दे दिया कि भैया कोई नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया, आगे मेला या बाजार या कुछ भी दे सकता है, तो भैया उसको हम क्या किस में टिक मारेंगे, अगर नाम के साथ दिया है। भैया यहाँ पर समझो, हमने बोला प्रयाग का मेला, तो मेला भैया समझ में आ रहा है, ये भीड़ है, ये भीड़ है यानी समूह है, बात क्लियर हो रही है। लेकिन यहाँ पर आगे दे दिया प्रयाग का कुंभ मेला, यानी इसका एक नाम दे दिया, क्या दे दिया, नाम, व्यक्तिवाचक कर दिया, यानी एक अच्छा सा नाम दे दिया। हमने क्या बोला, सभी समूहवाचक संज्ञा अपने प्रयोग में या तो जातिवाचक होता है या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यह समूहवाचक है। बात समझ में आ रही है। अब समूहवाचक में क्या होता है, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है और जातिवाचक भी संज्ञा हो सकती है। क्या हो सकती है, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, जातिवाचक भी हो सकता है और हमारा समूहवाचक भी हो सकता है। अब भीड़ होगी तो तब, नहीं तो फिर हम समझेंगे, ठीक है। अब यानी कि समूहवाचक तो है ही, यदि किसी समूहवाचक संज्ञा के, बात समझ में आ रही है, यदि किसी समूहवाचक संज्ञा के विकल्प में व्यक्तिवाचक जातिवाचक भी दिया हो, बात समझ में आ रही है, भाई मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से, दिया हो तो हम सबसे पहले समूहवाचक पे टिक लगाएंगे, समूहवाचक पे टिक लगाएंगे, यहां पर लिख लो, समूहवाचक पे टिक लगाएंगे। यदि विकल्प में समूहवाचक न हो तो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक पे टिक लगाएंगे, बस यही तब खत्म। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है। मैंने बताया क्या कि अगर विकल्प में व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक और भी वाचक दिए हों, अगर उसमें आपको पता चल रहा है कि ये भीड़ है तो भीड़ में समूहवाचक होता है, तो सबसे पहले हम समूहवाचक पे टिक मारेंगे, बस बात खत्म यही तक। अगर मान लो समूहवाचक ना हो, उसमें व्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक और भी कुछ वाचक दिया हो, तो भैया सबसे पहले उसमें क्या है देखेंगे कि भैया नाम होगा तो व्यक्ति, अगर नाम नहीं है तो जाति। क्लियर हो रही है, बस यही तो समझना है। मैंने बोला बाजार, बाजार एक निश्चित धारा है, बाजार का एक नाम दे दिया गया, बात समझ में आ रही है। अब इसमें देखो बाजार है तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक समूहवाचक और द्रव्यवाचक मान सकते हैं, बात समझ में आई है। ठीक है, मैंने बोला क्या, पहला है जातिवाचक व्यक्तिवाचक समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्लियर हो रहा है भैया। मैंने यहाँ पर बोला क्या, मैंने बोला कि इसमें देखते हैं भैया समूह में, यानी कि इसमें क्या है, समूह मुझे पता चल रहा है, बाजार है क्या होगा, समूह होगा, उसमें आदमी लोग होंगे, मार्केट आए होंगे, सामान लेंगे, सामान देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे वहां पर, जब कुछ लेन देन करेंगे तो भैया वो हमारा क्या कहलाएगा, बाजार कहलाएगा। तो जब बाजार होगा तो बाजार में हमने यहाँ पर देखा भैया ये क्या हुआ है, एक बहुत सारे लोगों से मिलकर एक नाम दिया गया, क्या नाम दे दिया गया है, बाजार। क्लियर हो रही। तो मैं यहाँ पर बाजार की बात करूं तो भैया बाजार जो है आपका समूहवाचक है, बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक समझ आ रहा है। मैंने बोला बाजार तो शब्द जो है वो हमारा समूहवाचक। क्लियर हो रहा है। अब यहीं पर बोला जाए बाजार में यही समूहवाचक ना दिया हो, बात समझ आ रही है, समूहवाचक ना दिया हो, अब दिया व्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक और दिया हो मान लो कोई भी वाचक दे दे, इनमें से कोई नहीं दे दे, तो भैया आप इसमें से तीनों में से लगा रहा है, ये ना है। ठीक है, मैंने बोला जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है। ठीक है, अब ये तीन दिया है और आगे इसमें से बोला है कोई नहीं, तो बाजार का कोई नाम है भैया, बाजार का तो कोई नाम नहीं है, बाजार बोला गया है तो बाजार में तो जातिवाचक हो गया तो व्यक्तिवाचक, अगर नाम होता तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं है तो जातिवाचक। मैंने पहले बोला समूह है ही नहीं, तो भैया जब जातिवाचक है तो भैया इसको बोलेंगे जातिवाचक। क्लियर हो रही है। अब इसी में बोला जाए, मान लो इस बाजार का कोई नाम दे दिया जाए, मान लो सुभाष नगर, बात समझे,
मैंने यही बात किया, सुभाष नगर बाजार शब्द है, बात समझ में आ रही है, सुभाष नगर बाजार शब्द है। तो अब यहाँ पर देखना भैया, मैंने बोला समूहवाचक तो है नहीं, समूहवाचक तो है नहीं, तो हम देखेंगे भैया जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं है। तब भैया जब इसमें नाम आ गया सुभाष नगर, भैया किसी एक निश्चित मार्केट का नाम है, मार्केट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उस मार्केट का क्या एक नाम दे दिया गया है। जब एक नाम दे दिया गया है तो हमारा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, मैंने समझाने की कोशिश किया। अब यहाँ पर एक समझ में आ गया भैया, सुभाष नगर बाजार जो शब्द है वो हमारा व्यक्तिवाचक था, इसके पहले बाजार जो था वो हमारा जातिवाचक था, यानी कि जब समूहवाचक ना हो। लेकिन अब यहाँ पर मैंने सिर्फ बाजार बोला और उसमें से ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, तो भैया कुछ सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ समूहवाचक पे टिक मारेंगे। क्लियर हो रही है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? ये आसान तरीका है, मैंने एकदम छोटे लेवल पर बता दिया है कि भैया समूहवाचक किसे कहते हैं। क्लियर हो रहा है? एक बार ध्यान से समझिएंगे। फिर से हमने बोला कि समूहवाचक संज्ञा जब समूह यानी क्या कहते हैं, समूह का बोध कराने वाली संज्ञा एक निश्चित दायरा होगी, एक निश्चित दायरे में काफी लोग संख्या में होंगे, अब संख्या में व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, एकत्र होंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, समूहवाचक कहलाता है। मेला हो गया, संसद हो गई, कक्षाएं हो गई, पेन की गुच्छा हो गई, अब पेन बोलते हैं ना, तो बहुत सारे पेन हो जाते हैं तो पेन की क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ये फूल हो गया तो फूल का क्या करेंगे, फूल 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 फूल, बहुत सारे फूल हो जाएगा, फूलों का एक गुच्छा मान लेते हैं या फूलों का गुलदस्ता मान लेते हैं। तो गुलदस्ता हमारा क्या है, देखो उस फूल को इकट्ठा कर दिया और उसके कप में किसी दस्ता में यानी किसी में रख दिया, तो वो गुलदस्ता जो बोला गया, नाम दिया गया उसका भैया गुलदस्ता। बस क्लियर हो रही, गुलदस्ता एक नाम दिया तो वो भैया हमारा गुलदस्ता हमारा क्या है, समूहवाचक है। भैया समझ में आ रहा है? जब किसी निश्चित दायरे में काफी संख्या में, इसको एक परिभाषा मैंने बता दिया, जब किसी निश्चित दायरे में संख्या हो, व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, एकत्र कर दिया होता है तो उसे हम समूहवाचक कहते हैं और इस समूह का कोई नाम दिया गया। अब मान लो यहाँ पर एक चीज और समझने की कोशिश करना, मान लेना ये पेड़ है, क्या है, पेड़ है, एक पेड़ है, तो एक पेड़ को हम बाग बोलेंगे, बाग तो नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर एक पेड़ और है, फिर पेड़ है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर भी पेड़ है। ठीक, अब इस पेड़ 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 बहुत सारे पेड़ हो गए। क्लियर? पेड़ का एक नाम दे दिया बाग, क्या बोल दिया गया, बाग। एक बगीचा बोला गया, बगीचा। ठीक है, जब बगीचा बोला गया तो पेड़ एक तो बना नहीं है, पेड़ तो बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है, यानी बहुत सारे पेड़ों से मिलकर बना है। जब बहुत सारे पेड़ मिले हैं उसका एक नामकरण किया गया भैया बगीचा। क्लियर हो रही है? तो जब बगीचा नाम दे दिया गया तो हमारा क्या बोला गया, समूहवाचक। एक नाम दे दिया गया भैया ना, एक पेड़ का तो भैया बगीचा बनेगा नहीं, बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, तो पेड़ का एक नाम दे दिया गया भैया, उसको हम क्या बोलेंगे, बगीचा बोलेंगे। बहुत सारे पेड़ होंगे, फूल पक्षी और बहुत सारे लोग होंगे, तो उस बगीचा होगा भैया, बगीचा होगा तो उसमें एक निश्चित दायरा होगा। क्या होगा, एक निश्चित दायरा होगा। ऐसा नहीं कि भैया बहुत सारे लंबे, वो तो हमारा जंगल कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, जंगल कहलाएगा। जब जंगल कहलाएगा तो इसका एक निश्चित दायरा होगी, यहाँ से लेके वहाँ तक, इलाहाबाद तक, या यहाँ से लेके बहुत सारे, एक निश्चित दायरा होगा और उस दायरे का एक नाम दिया गया होगा। ठीक है, तो उस नाम को बोला जाएगा भैया हमारा क्या है, समूहवाचक कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? अब उस समूह का एक नाम दे दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, अब यहाँ पर एक बगीचा था पहले, अब मैंने बोला ये चंद्रशेखर यानी पार्क बोल दिया गया, पार्क या बगीचा कुछ भी बोल दिया, बगीचा बोल दो, मैंने पार्क बोल दो, पार्क भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पार्क को ही बगीचा बोला जाता है, क्योंकि भैया वहां पर, अब यहीं पर मैंने बोला चंद्रशेखर पार्क है, चंद्रशेखर पार्क है, एक इसका एक निश्चित नाम हो। बात क्लियर हो रही है? यानी कि क्या, यानी कि समूहवाचक भी हमारा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। पहले हम चीजों को देखेंगे, व्यक्ति उस शब्द को चीनेंगे, शब्द को अब फेस से कोई पता नहीं चलता भैया क्या है। अगर फेस से समझना होता तो बहुत लोग ऐसे ही समझ सकते थे कि भैया ये व्यक्ति कैसा है। बात समझ में आ रही है? फेस से नहीं समझा सकता, उसके दिल में क्या है वो चीज समझनी है।
बात क्लियर हो रही है? मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ भैया? मैंने यही बोला है कि भैया किसी के फेस से हम कुछ भी नहीं समझ सकते। अगर व्यक्ति को समझना है तो उसके दिल की बात समझते हैं, उसके माइंड में क्या है, उसके माइंड में क्या गूंज रहा है, उस चीज़ को समझेंगे। बात समझे? तो यही चीज़ यहाँ पे मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले शब्द पढ़ेंगे, शब्द पढ़ने के बाद भी हम बताएंगे भैया ये चीज़ किस पे लागू होती है, कि समूहवाचक पे जाएगी, कि व्यक्तिवाचक पे जाएगा, कि जातिवाचक पे जाएगा। उसको हम पहले ही देखते हैं, पहले समझेंगे, फिर उसके बाद शब्द को समझेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस आपको समझते हैं तो सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। जब वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वाक्य को समझेंगे, तो वाक्य के बारे में हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक वाक्य लिख रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लेना। बहुत ही आसान तरीकों में समझा रहा हूँ। देखो, अब ये समझो, मैंने बोला विद्यालय, विद्यालय समझ लो। मैंने बोला विद्यालय क्या है, तो भैया विद्यालय हमारा समूहवाचक भी है, समूहवाचक भी है, और हमारा जातिवाचक भी है। बात समझ में आ रही है? समूहवाचक भी है और जातिवाचक है। समूहवाचक क्या है? विद्यालय तो अकेला बना नहीं है। बात समझ में आ रही है? विद्यालय में बच्चे होंगे, टीचर होंगे, बस होगी, और नौकर चाकर जो भी होंगे वहां पर सारे लोग होंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे। तो वो विद्यालय के एक निश्चित दायरे में होंगे। क्या होंगे? एक निश्चित दायरे में होंगे। तो वो हमारा विद्यालय क्या हो जाएगा? समूहवाचक होगा। अगर उत्तर में समूहवाचक दिया है तो हम समूहवाचक में मारेंगे, अगर समूहवाचक नहीं है तो हम जातिवाचक में मारेंगे विद्यालय। और इस विद्यालय का नाम पड़ गया, बात समझो, मैंने बोला कि इस विद्यालय का नाम पड़ गया, मान लो इसका नाम हो गया जेपी इंटर कॉलेज। बात समझ आ रही है? जेपी इंटर कॉलेज जो है, जेपी इंटर विद्यालय जो है, यानी कि कुछ भी मान लो यहाँ पर एक विद्यालय का नाम दे दिया गया। बात समझ में आ रही है? जब वो नाम दे दिया गया तो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जब नाम पढ़ा तो व्यक्तिवाचक, जब नाम नहीं पढ़ा था, सिर्फ विद्यालय था, जातिवाचक था। अब विद्यालय को वैसे देखा जाए, जब टिक वाले में आएगा तो उसमें हम किसमें मारेंगे? समूहवाचक। जब ये ना हो, ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक ना हो, यानी जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो, और उसके बाद अगर आपको विद्यालय दिया है समूहवाचक से, पहले सबसे पहले हम समूहवाचक पे टिक मारेंगे। क्लियर हो रही? अगर समूहवाचक ना दे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक ये सब दिया है तो हम सबसे पहले जातिवाचक। अगर उस जाति यानी उस विद्यालय का नामकरण कर दिया गया, नाम दे दिया गया, तो हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? तो भैया हमने बताया था कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक जितने भी है, मैं सारे चीज समझा दिया है। अब आपका लास्ट बच्चा है द्रव्यवाचक, वो भी मैं अच्छी तरह से समझा के आपको पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है? तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और सबको शेयर करिए। बात समझ में आ रही है? सबको शेयर करिए। बहुत आसान तरीकों से मैं समझाऊंगा, बहुत आसान तरीकों से आपको पढ़ाऊंगा, जो कि पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? धन्यवाद।